क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से नेचर ऑफ द रूट्स यानी कि जो हमारे मूल है उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसको निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत होगी। DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कि आप D से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है B² - 4AC। फार्मूला देख के आपको ध्यान दिया होगा, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जो होता है उससे लेते हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा? नेचर ऑफ रूट्स जैसे फर्स्ट अगर मान लीजिए B² - 4AC इज इक्वल टू 0, यानी कि जब D की वैल्यू इक्वल टू 0 के आती है तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 इक्वल रूट्स होते हैं। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है जब B² - 4AC बड़ा होता है 0 से, यानी कि D की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तब 2 डिफरेंट रूट्स यानी कि 2 भिन्न मूल हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन जब B² - 4AC इज लेस देन 0 यानी कि 0 बड़ा होगा और हमारे D की वैल्यू छोटी होगी तो वहां पे क्या होगा? नो रियल रूट्स। स्टार्ट। अब हम नेचर ऑफ रूट्स से क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे एक्सरसाइज 4.4 में है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें जो नेचर है रूट्स की यानी कि वो निकालनी है। फाइंड द रियल रूट एग्जिट, और यदि रूट जो है वो एग्जिट करते हैं तो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट निकालने हैं। बट उससे पहले इसकी नेचर निकालनी होगी। नेचर कैसे है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0। तो a की वैल्यू होगी हमारे पास 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d की वैल्यू, जिसका फार्मूला होता है B² - 4AC। तो B² है हमारे पास, b है -3 तो -3 का स्क्वायर -4AC। a कितना है हमारे पास 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। तो ये आता है -3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस से प्लस, तो प्लस का 9 -4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो आगे वैल्यू हमारी -31। बट यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारी d की वैल्यू है वो नेगेटिव है, यानी कि B² - 4AC इज लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे 0 बड़ा है। और मैंने आपको बताया था जब 0 की वैल्यू यानी कि 0 जो है वो बड़ा होगा d से तो क्या होगा? नो रियल रूट्स। तो वहां पे कोई रूल पॉसिबल नहीं होता, यानी कि कोई भी रूट्स नहीं होता। इसी तरह एक और एग्जांपल करेंगे। हमारे पास जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लेंगे? हमारे पास क्या है? a = 3, b = -4√3 एंड c = 4। सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे। d आ जाएगा हमारा B² - 4AC। d क्या है हमारा? -4√3, इसका स्क्वायर -4, a की जगह क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। अब -4√3 का स्क्वायर यानी कि -4√3 इंटू में -4√3। अब ध्यान दें माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16। और हमें पता है जब दो अंडररूट की वैल्यू सेम होती है और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नेचुरल नंबर आता है हमारा। तो 16 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, माइनस में 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि B² - 4AC = 0। और मैंने जब आपको बताया था जब D की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो क्या होता है 2 इक्वल रूट एग्जिट, यानी कि वहां पे हमारे दो समान रूट्स पॉसिबल होते हैं। तो अब हम रूट्स निकालेंगे। x हमारा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो b की वैल्यू है हमारी माइनस है हमारे पास और b है हमारा -4√3। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है जो आई थी हमारी 0 इंटू में 2a की वैल्यू है हमारे पास a है हमारे पास 3। ये 0 खत्म हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3। 2 3 जा 6। अब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। हमारा आता है √3/3। तो जो हमारे 2 रूट्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नेचर है वो क्या है 2 इक्वल रूट्स, तो हमारे रूट्स आ जाते हैं 2√3/3 एंड 2√3/3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यानी कि जो नेचर ऑफ रूट्स है हमारी वो क्या दे रखी है 2 इक्वल रूट्स। और 2 इक्वल रूट्स कब क्या होता है जब हमारे डिस्क्रिमिनेट की यानी कि d की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 की। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, उसमें a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 3। तो इसने कहा है 2 इक्वल रूट्स, क्या दे रखा है हमारे पास 2 इक्वल रूट्स। और 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं जब d की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के। और d का हमारा फार्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b हमारे पास है a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमारे पास क्या है 2 और c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एंड k इज इक्वल टू √24 और 24 का रूट निकालेंगे तो इसमें 4 का आ जाता है यानी कि 2√6 इसे ले सकते हैं, बट ये रूट में है तो वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस। इस तरह हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसी तरह का, जिसमें हमें दे रखा है kx x - 2 + 6x इज इक्वल टू 0। पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा kx स्क्वायर और प्लस में ये 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी ये प्लस माइनस था तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब हमारा a की वैल्यू क्या आ गई k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। अब इसमें भी हमें k की वैल्यू निकालना है और नेचर क्या दे रखी है 2 इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट, यानी कि 2 इक्वल रूट्स आते हैं यहाँ पे। तो मतलब क्या है कि d की वैल्यू किसके इक्वल है 0 की, और d का फार्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और b हमारे पास क्या है माइनस का 2k, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है हमारे पास k और c की जगह हमारे पास है 6 इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या लिया k कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा हमारा 4k, यहाँ पे बस जाएगा k माइनस यहाँ पे 24k है तो यहाँ पे बच जाएगा 6 क्योंकि 4k बाहर आ गया इज इक्वल टू 0। ये k - 6 इज इक्वल टू 0 बाई 4k। जब भी 0 को किसी भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो k इज इक्वल टू 6। तो हमारी k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 6। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इट इज द पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो फ्रूट। कि कोई आम का बाग है, क्या वो पॉसिबल है डिजाइन करना, हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसकी जो लंबाई है वो 2 गुनी है उसकी ब्रेथ की यानी कि चौड़ाई, और एरिया हमारे पास है 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखा रखा है, हम बोल लेते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट हम मान लेते हैं लेट इट्स ब्रेथ हमने माना x मीटर, इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि उसकी 2 गुनी 2x मीटर। अब इसने कहा है दे रखा है हमें एरिया कितना 800 मीटर स्क्वायर।
एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ है हमारे पास x और ब्रेथ है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 800 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ये हो जाती है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसने कहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, क्या ये पॉसिबल है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, यानी कि हमें इसकी नेचर फाइंड आउट करनी होगी। और नेचर फाइंड आउट करने के लिए a है हमारे पास 2, b है 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 800। तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी d निकालनी पड़ेगी। d निकालने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है हमारे पास 0, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह माइनस का 800। ये 0 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 यानी कि 400। सो d की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 6400। दैट्स मीन d इज ग्रेटर देन 0। जब d बड़ा होता है 0 से तब 2 डिफरेंट रूट्स आते हैं हमारे, क्या आते हैं 2 डिफरेंट रूट्स। तो अब हम यहां से इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। b की जगह है हमारा 0 प्लस माइनस अंडर रूट, हमने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है 6400 अपॉन में 2a। a की वैल्यू है हमारे पास 2। अब ये 0 हो जाएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 64, ये आ जाएगा 80 बाय में 2 जा 4 और 4 2 जा 8 एंड 20। वैल्यू आ गई हमारे प्लस माइनस 20। जो हमारी लेंथ होती है, मान लीजिए लेंथ है, ब्रेथ है, कोई भी साइड है जो वो कभी नेगेटिव नहीं होती। और x हमने किसको माना था, ब्रेथ को। तो हमारी ब्रेथ क्या आ गई, ब्रेथ आ गई हमारी 20 मीटर एंड लेंथ क्या माना था 2 टाइम्स यानी 2 into में 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। टर्ट। फोर्थ क्वेश्चन है इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल। यदि ये सिचुएशन वेरीफाई है मतलब पॉसिबल है, फाइंड द प्रेजेंट। तो हमें वर्तमान एज निकालनी है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो मित्र हैं उनकी जो एज का सम है वो 20 इयर्स है। तो फर्स्टली हम वहां लेते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी हमारे पास x इयर्स। द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड्स, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, दोनों का सम था 20 तो सेकेंड की हो जाएगी 20 माइनस x ईयर। अब इसने कहा है कि 4 इयर्स अगो यानी कि 4 इयर्स अगो, अगो मीन्स पहले, 4 साल पहले। तो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले मित्र की एज क्या होगी x माइनस 4 यानी कि 4 ईयर अगो पूछा इसने। सेकेंड फ्रेंड की द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 मीन्स 16 माइनस x ईयर। अब इसने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि x माइनस 4 इंटू में 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। तो हम सबसे पहले x, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, ये प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर। अब माइनस के 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ तो ये आ जाएगा माइनस 16 4 जा 64 और माइनस माइनस प्लस ये 4x, इसको इधर ले गए माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आता है हमारा माइनस x स्क्वायर 16 और 4 प्लस 20x। अब माइनस का 64 और माइनस का 4
18, इनको ऐड करेंगे तो दोनों की माइनस क्या है 4 और 12 को 8 और 4 को ऐड किया 12 और 4 और 6 10 और 8 11 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस में 112 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसने क्या कहा था कि फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल, तो हम इसकी नेचर ऑफ रूट निकालेंगे। इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 हमारे पास, d की वैल्यू माइनस 20 और c की वैल्यू 112। तो हम d निकालेंगे, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b है हमारा माइनस 20 इसका स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है 112। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 20 का स्क्वायर हमें पता है 400 माइनस इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 माइनस 48 आ जाता है, यानी कि d इज लेस देन 0, d छोटा है 0 से। और जब ऐसी प्रॉपर्टी आती है तो मतलब नो दिस सिचुएशन आर नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है यदि उसका पेरीमीटर क्या दे रखा हो 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भाई लेंथ इट्स लेंथ, हमने लेंथ को माना है क्या आ जाएगी x मीटर, और हमें कुछ नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है हमें 80 मीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर। लेंथ हमारे पास है x, ब्रेथ हमारे पास नहीं है 80, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 40, और b को हम इधर रखेंगे, ये हो जाएगा 40 माइनस x, यानी कि हमारी ब्रेथ जो है वो कितनी आ गई 40 माइनस x मीटर। अब हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया कितना है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ब्रेथ भी है और लेंथ भी है, और एरिया का फार्मूला होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। अब लेंथ है हमारे पास x और ब्रेथ है 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। हम इस इक्वेशन को उधर लेके जाते हैं, ये 400 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 40x और ये माइनस का है तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब लिखते हैं इसको x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसने कहा था कि क्या ये पॉसिबल है, मतलब सिचुएशन पॉसिबल है कि ये आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क बन सकता है, तो उसके लिए हमें इसकी नेचर निकालनी होगी। और नेचर कैसे निकलेगी, a है हमारे पास 1, b है हमारे पास माइनस 40 और c है हमारे पास 400। हम d निकालेंगे, फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b है हमारे पास माइनस 40 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 400, यानी कि हमारा क्या आ गया अभी माइनस 40 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1600। हमने माइनस 40 का स्क्वायर किया, अब माइनस में सॉरी a की वैल्यू थी हमारी 1, 4 1 जा 1, तो 40 और 400 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1600 आ जाएगा, जो कि हमारा आ गया 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं 2 इक्वल रूट्स आर एग्जिट, यानी कि 2 इक्वल रूट्स एग्जिट होते हैं यहाँ पे, तो हम निकाल सकते हैं। रूट निकालने का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a।
माइनस बी है हमारा, बी है हमारे पास माइनस, बी है हमारे पास माइनस 40, तो हम लेंगे यहाँ पे माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू निकली है हमारी 0, माइनस में 2a, a की वैल्यू है हमारे पास एज इट इज यानी कि 1 है। अब ये आ जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस 0 की वैल्यू 0 ही रहती है, लेकिन ये यहाँ पे ध्यान देना था माइनस 40 था यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40 और बाय में 2 कट गया, हमारा कितना आ गया 20, x की वैल्यू आई और x हमने क्या माना था लेंथ, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं ब्रेथ, ब्रेथ हमारी क्या थी 40 माइनस x, यानी कि 40 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा 20। हमारे पास ब्रेथ भी आ गई, हमारे पास लेंथ भी आ गई, और यही हमें फाइंड आउट करना था। थैंक यू।